अब देखो, अब हम लोग चैप्टर का रिवीजन करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले तो समझे क्या होता है। ठीक है, तो देखो ईएमआई क्या होता है हम समझते हैं। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil changes, a current is produced, a current is induced in the coil. This phenomenon is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या होता है, जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उस कॉइल में एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या भला है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं पहले। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे समझेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस, मैग्नेटिक। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। अब यही वाला फ्लक्स अगर क्या हो रहा हो, बार बार चेंज हो रहा होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ठीक है, फिर क्या हुए बेटा, एक साइंटिस्ट हुए फैराडे। ठीक है, इन्होंने क्या किए, लॉ दिए, फैराडेज लॉज। ठीक है, दो लॉ हैं इनके। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चे, देखो फर्स्ट लॉ क्या है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, क्या, व्हेन द फ्लक्स लिंक्ड with coil changes, then an EMF is induced in that coil, hence induced current, then the phenomenon is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या होता है बेटा, जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, तो उस कॉइल के अंदर क्या होता है बेटा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से एक करंट इंड्यूस हो जाता है। तब इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद में सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, सेकंड लॉ कहता है EMF induced in the coil is equal to the rate of change of magnetic flux। ठीक है, जो EMF इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होती है। यानी कि जो हमारा E होगा, इट इज इक्वल्स टू द माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आती है। इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, अगर कॉइल के पास क्या हो, एन टर्न हो, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी मेन जो हमारा ईएमएफ लग रहा है उससे उल्टी दिशा में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? फैराडेज लॉ आ गए। इसके बाद हमारे पास आता है लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ क्या कहता है भाई? लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट always opposes the cause of its production, ठीक है। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा अपनी उत्पत्ति के कारण को अपोज करता है, उसका विरोध करता है। तो लेंज लॉ उसी तरीके से काम करता है, जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुमसे कहा कि चलो पढ़ो जाके, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट और। सुबह उठने को कहा गया, सुबह उठो तो बस 5 मिनट और, अभी उठ रहे हैं, 5 मिनट और सो ले। झाड़ू में वैसे भी उठने का मन नहीं करता। देखो अब इंड्यूस्ड करंट की क्या वैल्यू आती है? देखो इंड्यूस्ड करंट की आई की वैल्यू होती है ई अपॉन आर इज इक्वल्स टू, है ना, ई अपॉन आर इज इक्वल्स टू, ई कितना है बेटा? एन डी फाई बाई एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, यही वैल्यू तो आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है? अगर मान लो इंड्यूस्ड चार्ज की ऐसे ही वैल्यू निकालें, अगर इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू, तो वो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू डी टी होगा। और I इंटू डी टी है कितना? I की वैल्यू है हमारे पास n अपॉन आर डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी, तो डी टी कैंसिल हो गया, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? n अपॉन आर डी फाई, बस इतना रह जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास किसकी? इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गया? इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू आ गई। इधर हम लोग डाल लेते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है बेटा? देखो जब क्या होता है, जब किसी कॉइल में एक ही कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, और बैटरी से कनेक्टेड है, स्विच लगा है बस, ठीक, तो क्या किया जाता है? जब क्या होता है बेटा, इस स्विच को करते हैं बंद, ऑफ करते हैं, तो क्या होता है? इसमें करंट फ्लो होने लगता है। फिर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है? करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। यही चीज अगर हम बार बार करें तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, फिर नहीं होगा, फिर फ्लो करेगा, फिर नहीं करेगा, फिर फ्लो करेगा, फिर नहीं करेगा। तो बेसिकली हुआ क्या? मैग्नेटिक फील्ड एक बार बनेगी, एक बार नहीं बनेगी, फिर एक बार बनेगी, एक बार नहीं बनेगी। तो अगर हम सीधे कहें तो क्या होता है कि कॉइल का खुद का फ्लक्स क्या होने लगता है? चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? क्या लिखेंगे बेटा यहां पर कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम कॉइल, ठीक है। जब क्या हो बेटा कि कॉइल का खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने लगे? बार बार चेंज होने लगे, तो उस चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इस फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है समझ पाए क्या? कि हम करंट बार बार क्या करते हैं? स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, जिससे कि करंट फ्लो करता है, नहीं करता है, जिससे कि बार बार मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, फिर जीरो हो जाती है। इससे होता क्या? इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है विद दैट कॉइल वो बार बार चेंज हो रहा है, और हमें पता है अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को जब क्या हो, किसी कॉइल का खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन कहेंगे, ठीक है। और सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो होता क्या है? आप कैसे निकालेंगे? देखो जो करंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन फाई के। बात समझ में आई? किसके प्रोपोर्शनल होता है? एन फाई के।
अब यहां पे क्या होगा, अगर हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा आई एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन फाइव बी, यही वैल्यू तो आएगी। तो अब यहां पर क्या होगा, अगर हम एल की वैल्यू सीधे निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, एन फाइव बी अपॉन आई, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है, ये एल की वैल्यू आ गई। यूनिट इसकी हो जाती है क्या, हेनरी, और इसकी क्या वैल्यू होती है बताओ, और क्या वैल्यू होगी इसकी। अब देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, यही तो होता है। अब अगर हम D बाहर ले लें तो क्या हो गया, देखो एन फाइव हो गया अपॉन डी टी, इधर देखो, इधर जो समझा रहे, अब देखो D अगर इधर बाहर ले लें तो ये एन फाइव बाई डी टी हो गया ये, और एन फाइव किसके बराबर है, एल आई के, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो L का हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, माइनस का E अपॉन डी आई बाई डी टी, ये भी L का फॉर्मूला आ जाता है। यहां से इसकी यूनिट क्या आ जाती है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर और हेनरी, ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो म्यूचुअल इंडक्शन देख लेते हैं, हमारे पास क्या आता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बेटा, जब दो कॉइल पास पास रखी होती हैं, एक ये कॉइल हमारे पास रखी है, इसमें हमारे पास हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, और एक कॉइल हमारे पास क्या रखी है, एक ये दूसरी कॉइल रखी है जिसमें हमने बैटरी लगा रखी है, ठीक है। तो क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो कराया जाता है और डायरेक्शन चेंज किया जाता है तो इस वाली कॉइल में अपने आप क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, बात समझ में आई। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, बाय चेंजिंग द करंट इन वन कॉइल, बाय चेंजिंग द करंट इन वन कॉइल, EMF induced in other coil, the phenomenon is called mutual induction, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी सेम चीज है, अब देखो इसमें हमको ये वाला इंड्यूस करंट निकालना है ना, तो क्या होता है, N2 जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I1 के, ठीक है, क्योंकि I1 में ही तो चेंज हो रहा था, तभी तो दूसरे वाले में फ्लक्स क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, है ना, फ्लक्स उसी से तो चेंज हो रहा है। तो अब ये हटता है तो क्या आता है, देखो N2 इज इक्वल्स टू MI1। अब क्या हो जाएगा, यहां पर M की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, N2 अपॉन I1। एक तो ये फॉर्मूला बना हमारा, फिर वही E वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का N2 d∅2 बाई dt। अब क्या करना है, d बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास N2 अपॉन dt, और N2 किसके बराबर है, Mi के, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का M di बाई di1 बाई dt, ठीक। तो यहां से भी M का फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, माइनस का E अपॉन di1 बाई dt। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, इसकी भी यूनिट क्या सेम आ जाएगी, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर और हेनरी, ठीक है, ये हमारे पास यूनिट्स आ जाती हैं। इसी के साथ में क्या होता है, देखो एक और चीज भी होती है, यहां पर ये जो है समझो, ये जो L है ये कहलाता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, और ये कहलाता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है बेटा। अब यहां पर बस छोटा सा टॉपिक और रह गया है कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल, म्यूचुअल
इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये क्या होता है? M इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई, कौन बताएगा? क्या होता है? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ठीक है, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन में। और सेल्फ इंडक्शन अगर निकालें, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड, तो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर, L नहीं है, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। ये आ जाता है सेल्फ इंडक्शन। फिर एक और चीज आ जाती है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। इतनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म।